हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक जिसका नाम है जीसीएस। आपने आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे जो मेडिकल लाइन से हैं और जो कंटिन्यू साइंस की स्टडी कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली इसका नाम कभी ना कभी सुना होगा। आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जीसीएस का मतलब होता है ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। ग्लासगो कोमा स्केल। अब ग्लासगो कोमा स्केल पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, इसके अलावा इससे भी पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि ये किसने दिया था। ये दिया था टेस्डेल एंड जेनेट नाम के दो वैज्ञानिकों ने। कब दिया था? फर्स्ट पब्लिश्ड इन बाय टेस्डेल एंड जेनेट 1974 में। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था। अब ये यूज़ क्या होता है इसका? यूज़ मेनली जो पहले यूज़ किया करते थे वो करते थे हेड इंजरी में। ठीक है, हेड इंजरी में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए कि भाई पेशेंट कितना कॉन्शियस है, ओरिएंटेड कितना है, वो चीज़ चेक करने के लिए। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट यूज़ करते हैं वो सभी तरह की हेड इंजरी होगी, क्रोनिक इलनेस होगी। ठीक है, इसके अलावा किसी भी हेड इंजरी के अलावा कोई भी एक्सीडेंट हो गया, अलग एक्सीडेंट हो तो भी वो चेक करते हैं मेनली, अगर सीवियर एक्सीडेंट है तो। ठीक है, जिसमें हेड और स्पाइन को कहीं भी कोई चोट लगी है उसके सब में चेक करते हैं। क्रॉनिक इलनेस में भी अब चेक करने लगे हैं ग्लासगो कोमा स्केल को। इसमें मेनली चेक करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ग्लासगो कोमा स्केल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो एक बार देख लेते हैं अपन। मेनली इसमें होता है आई रिस्पॉन्स। ठीक है, आई रिस्पॉन्स, verbal response एंड मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इनकी मार्किंग स्कोरिंग किस तरह से होती है? यहाँ पे मिनिमम लिख लो, मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आई रिस्पॉन्स पे मिनिमम स्कोरिंग होती है 1 और मैक्सिमम होती है 4। वर्बल रिस्पॉन्स की अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है किसी भी स्टिमुलाई के प्रति भी तो 1, और अगर एक्टिव है, टोटली एक्टिव है तो 5 स्कोरिंग करते हैं इसको। मोटार में अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो 1, और टोटल एक्टिव है तो 6 मार्किंग करते हैं इसकी। अब मिनिमम स्कोरिंग कितनी हो सकती है जीसीएस की? ग्लासगो कोमा स्केल की मिनिमम स्कोरिंग होती है 3। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ ये से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 15। 4 एंड 5 एंड 6, 15। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं कि किस किस कंडीशन में कौन कौन सी मार्किंग दी जाती है, वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आई ओपनिंग पढ़ते हैं। आई ओपनिंग, ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट है आई ओपनिंग, जिसमें अपने को 1 से 4 मार्किंग करनी है। 1 से 4 मार्किंग किस तरह से कर सकते हैं? 4 मार्किंग अगर पेशेंट या कोई भी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, हेड इंजरी है, तो अगर पेशेंट कर रहा है आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग कर रहा है तो उसको स्कोर देंगे 4। अगर पेशेंट वर्बल साउंड टू साउंड पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्ड या आई ओपन कर रहा है साउंड पे, वर्बल कमांड पे, ठीक है, तो उसको 3 देंगे। ठीक है, अगर पेन स्टिमुलाई मतलब पेन, कहीं पेशेंट के अगर कहीं अपन परकशन करते हैं या
परकशन करते हैं या पेन किसी चीज़ के अगर आप निडल चुभोते हो तो उस टाइम अगर रिस्पॉन्ड में वो आई ओपनिंग कर रहा है तो उसको 2 स्कोरिंग देंगे, 2 स्कोर देंगे। अगर नो रिस्पॉन्स में 1 होगा स्कोर। ये हो गया आई ओपनिंग का स्कोर। इसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में किस किस तरह से अपन दे सकते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स में सबसे पहले होता है ओरिएंटेड। अगर पेशेंट टोटली ओरिएंटेड है, मतलब वो ये बता पा रहा है कि अभी आप कैसे हो, कि अभी आप कहाँ हो, तो वो कहेगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो ये चीज़ होगी टोटली ओरिएंटेड। इसके लिए अपन स्कोर देंगे 5। ठीक है। अगर कंफ्यूज्ड है पर्सन, कंफ्यूज्ड है, ठीक है, अगर आप पूछते हो कि आप कहाँ हो, वो कहेगा मे बी इन होटल, मे बी इन हॉस्पिटल। अगर पेशेंट कंफ्यूज है तो उसको देंगे 4 स्कोर। ठीक है। अब तीसरा, अगर पेशेंट का इनअप्रोप्रिएट वर्ड आ रहे हैं, इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, जैसे ऐसे ही बोल रहा है कि होटल, हॉस्पिटल, घर, ऐसे ही बोल रहा है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड है तो 3 स्कोर देंगे। नेक्स्ट, इनकम्प्रहेंसिव वर्ड। इनकम्प्रहेंसिव वर्ड मतलब इनकम्प्रहेंसिव वर्ड मतलब उस ऐसे वर्ड जिनका कोई मतलब नहीं है, जैसे ई आ ऐसे करेगा तो पेशेंट का स्कोर देंगे 2। ठीक है। एग्जाम्पल, इनअप्रोप्रिएट वर्ड मतलब होटल, होम, ठीक है, ऐसे कह दिया। कंफ्यूज मतलब आप कहोगे तो वो कहेगा मे बी इन होटल, ठीक है। ओरिएंटेड मतलब इन हॉस्पिटल, वो इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है। इस मतलब एग्जांपल कुछ भी और भी हो सकते हैं। इसका अगर देखें ई, इस तरह का रिस्पॉन्ड होता है तो इनकम्प्रहेंसिव वर्ड कहते हैं। अब लास्ट होता है नो रिस्पॉन्स। किसी भी पेनफुल स्टिमुलाई हो या वर्बल कमांड के प्रति कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो वो उसको स्कोरिंग देंगे 1। अब नेक्स्ट आता है मोटार रेस्पॉन्स। ठीक है। मोटार रेस्पॉन्स में 6 कंपोनेंट होते हैं और 6 तक मार्किंग होती है। मोटार रिस्पॉन्स में सबसे पहले ओबे कमांड। अगर आपके कमांड को ओबे कर रहा है तो उसको 6 देंगे। एग्जाम्पल कैसे, अगर आप कहोगे कि अपनी जीभ बाहर निकालो तो वो पेशेंट जीभ बाहर निकाल देता है, तो मतलब वो एक बार में ही आपके कमांड को ओबे कर रहा है, उसको मान रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है लोकलाइज टू पेन। अगर कहीं पे पेन हो रहा है तो पेशेंट हाथ से इशारा करके बता देगा कि यहाँ पे मेरा पेन हो रहा है। ठीक है। थर्ड आता है विड्रॉल टू पेन। थर्ड आता है विड्रॉल टू पेन, उसको 4 मार्किंग देते हैं। विड्रॉल मतलब जहाँ पेन हो रहा है अगर वहाँ पे आप टच करोगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, हाँ, वहाँ से हाथ हटा लेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अगर पेशेंट के कहीं पेन हो रहा है, अगर आपने वहाँ टच किया तो वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन सर्च करेगा, जिसको कहते हैं डिकॉर्टिकेट। ठीक है, डिकॉर्टिकेट कह सकते हैं इसको, कहते हैं। अगर तीन देगा इसका। उसके बाद एबनॉर्मल एक्सटेंशन किसी भी पेन स्टिमुलाई और वर्बल कमांड के प्रति। पेनफुल स्टिमुलाई होगा मेनली, तो वर्बल कमांड के प्रति तो वैसे नहीं करेगा। पेनफुल स्टिमुलाई के प्रति अगर रिस्पॉन्ड करता है एबनॉर्मल एक्सटेंशन, ठीक है, डीसेरेब्रेट कह सकते हैं इसको, डीसेरेब्रेट, तो इसके लिए 2 स्कोरिंग करेंगे। और लास्ट में नो रिस्पॉन्स, किसी भी स्टिमुलाई के प्रति नो रिस्पॉन्स आता है तो इसका होता है 1। ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं।
एक बार स्लाइड में देख लेते हैं वापस। आई ओपनिंग अगर स्पॉन्टेनियसली कर रहा है तो 4, तो 4 मार्किंग दे देंगे। अगर टू साउंड मतलब किसी साउंड के प्रति अगर कोई बोलते हैं तब आई ओपनिंग करता है तो उसको 3 स्कोर देंगे। पेन स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करता है तो उसको 2 स्कोर देंगे। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो 1। वर्बल रिस्पॉन्ड में अगर ओरिएंटेड है, उसको पता है कि वो कहाँ है, तो वो 5 स्कोर देंगे। अगर कंफ्यूज्ड है, उसको ये नहीं पता कि है कहाँ, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है अपने लैंग्वेज के प्रति, तो उसको 4। इनअप्रोप्रिएट वर्ड जैसे कुछ भी बोल रहा है, अनाप शनाप कुछ भी बोल रहा है, तो उसको 3 स्कोर देंगे। उसके बाद इनकॉम्प्रहेंसिव वर्ड आते हैं जिसमें वर्ड का कोई मतलब नहीं आता, उसमें 2 मार्किंग देते हैं। नो रिस्पॉन्स आता है तो उसमें 1 मार्किंग देते हैं। मोटा रिस्पॉन्स में अगर आपके कमांड को ओबे कर रहा है, मान रहा है, तो 6। लोकलाइज टू पेन, जहाँ पेन है वहाँ वो इशारा करके बता रहा है तो वो अगर 5 देंगे। विड्रॉ टू पेन, अगर पेन हो रहा है वहाँ से हाथ हटा रहा है, अगर आपका टच हो गया तो हाथ हटा रहा है तो वहाँ 4 स्कोर देंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्शन है तो उसको 3 देंगे। एबनॉर्मल एक्सटेंशन है तो उसको 2 स्कोर देंगे। नो रिस्पॉन्स है तो 1। ये हो गया आपका जीसीएस। अब जीसीएस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं वो अभी आपको बता देता हूँ। जीसीएस का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, ठीक है। जीसीएस का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है किसी भी पेशेंट का अगर आई ओपनिंग करने में प्रॉब्लम है, आई ओपनिंग, ठीक है, आई ओपनिंग करने में मतलब आंख के ऊपर ही लगी है, आई एक्सीडेंट हो रखा है, फेशियल एक्सीडेंट हो रखा है, तो आई ओपनिंग करने में किसी भी तरह की फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको अपन नॉट, आई ओपनिंग करने में प्रॉब्लम है तो उसको अपन काउंट नहीं किया जाएगा उस चीज़ को, ठीक है। उसके अलावा किसी पेशेंट के बोलने में प्रॉब्लम है, ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम है मतलब इंट्यूबेशन, ठीक है, इंट्यूबेशन किया हुआ है तो पेशेंट के वो वर्बल रिस्पॉन्स काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जीसीएस उस पर लागू नहीं होता है मेनली। और किसी भी अगर पेशेंट के हियरिंग प्रॉब्लम है और किसी तरह की मेंटल इलनेस है जिससे हियरिंग और सोचने समझने की क्रियाविधि डिस्टर्ब होती है तो उसको जीसीएस में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपन ने टॉपिक पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा, जितना मैंने बताने की कोशिश की है उतना आपको समझ आया होगा। तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर educational video. Thank you very much. Keep learning, keep growing. Thank you.